पेट्रोलियम कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी का ऐलान। पैदावारी कंपनियों ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने ऑफ शोर ज़खायर तलाश करने की दावत दी थी। 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ती होगी। मुतल्लिका हुक्काम को मसाइल का फौरी हल पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत नहीं चाहिए। नवाज शरीफ से सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2017 में मुल्क की तबाही व बर्बादी और जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। काफ लीग का APC में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि दहशतगर्दी आलमी मसला है जिसे मिलकर निपटना होगा। बानी PTI बिलावल भुट्टो पहले ही APC में शिरकत का ऐलान कर चुके। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। जो सियासत में आते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, फॉर्म 47 वाले मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 रुपये तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। यहां पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माना तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना दो। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, चूँकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। PTI 2 कदम पीछे हट गई। इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्मनामे पर तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आखिरी लम्हात में जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया गया। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। PTI ने NOC मनसूखी पर अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त मनसूख की गई। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने NOC मुअत्तल करने की वजह बता दी। मुहर्रम अल हराम में दहशतगर्दी का खतरा है। तरनोल का इलाका हसास तरीन है। इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम
इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह करता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज़ खटक को धमकी, बोले एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। एक भी जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म कराया, उसको तो आप अभी फॉर्म सस्पेंड करेंगे। जिन्होंने गरीब मारी की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने का नोटिस, अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, करप्ट एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया। 10 किलो आटे का थैला मुस्तकिल 900 रुपए का मिलेगा, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी, नए एक्ट के तहत कीमतों का इत्तलाक होगा। महंगा आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 10 तारीख से 10 जुलाई को वॉशिंग बंद की जाएगी और 11 जुमेरात वाले दिन से हम जो उनसे वो मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। इन बिटवीन ये 4 दिन या 5 दिन जो हैं ये हमने इसलिए रखे हैं कि जब आप फर्टिलाइज़र्स को जो वीट ग्रोइंग के लिए आप सब इस विद होल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं तो जो उसकी मेन कमोडिटी है उसको आपने बीच में क्यों रखा हुआ है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं 10 जुलाई को वॉशिंग बंद होगी, जुमेरात से मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक देंगे। हुकूमत को टैक्स वापस लेने के लिए 4 दिन की मोहलत देते हैं। टैक्सों का तूफान, बच्चों के वालिदैन परेशान, डब्बों में बंद दूध 100 रुपए लीटर तक महंगा, एक पाव दूध का डब्बा 20 रुपए बढ़ गया, कीमत 70 से 90 रुपए हो गई। 1 लीटर मयारी दूध के दाम 260 से 360 रुपए तक जा पहुंचे। हुकूमत ने बजट में दूध पर 18% GST लगा दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 9 जुलाई को जमानतों पर फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। बसत एहतराम वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। सिंध के लोगों के बिहाफ पर MQM पाकिस्तान उनके तमाम दावों को रद्द करती है और वो हम ये कहते हैं कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन, गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, दुनिया में कहीं भी, कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े। MQM ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले मुराद अली शाह ने सूबे की गलत तस्वीर पेश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया, अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। आज सिंध में 11,000 गोश्त स्कूल हैं। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम थे। उस जमाने में कराची शहर को इस बेदर्दी से, खून से लेस किया गया था। आज कराची में दहशत का राज नहीं, आज कोई शहर बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। कहा मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। उनके दौर में 60 मिलीमीटर बारिश ने शहर बंद कर दिया। वाटर बोर्ड और KMC पर अरबों रुपए के वाजिबात उनके कारनामे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली फिल रामोस की मुलाकात। तालीम, सेहत, पुलिसिंग और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी नर्सेज को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक। फिल रामोस ने कहा कि अमेरिका में नर्सों की कमी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोस की वज़ीर दाखिला को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत।
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی. اسکالرشپ کی تعداد 4,000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے کی ہدایت. بی ایس کرنے والے طلباء کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوں گی. سرکاری اور 8 منتخب نجی یونیورسٹیوں کے طلباء شامل ہوں گے. محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا. کسی بھی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی. چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ملک میں نئے اسلامی سال کا آغاز 8 جولائی اور یوم عاشور 17 جولائی کو ہوگا. پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ. 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی. محکمہ داخلہ نے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا. محکمہ داخلہ پنجاب نے موبائل فون سروس جیم کرنے کی تجویز بھی وفاق کو بھجوا دی. اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب. مسعود پزشکیان کو 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ ملے. سخت گیر رہنما سعید جلیلی کو 1 کروڑ 35 لاکھ ووٹ ملے. مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نو منتخب ایرانی صدر کو مبارکباد. ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان پیشے کے حوالے سے ڈاکٹر ہیں. مسعود پزشکیان 5 بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے. وزیر صحت کے منصب پر بھی فائز رہے. ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر رہے. مسعود پزشکیان کو حسن روحانی، محمد خاتمی اور جواد ظریف کی حمایت حاصل ہے. مغرب سے تعلقات میں بہتری کے ساتھ جوہری مذاکرات کی بحالی کے خواہش مند ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھا دیے. 24 گھنٹے میں 50 مقامات پر شدید بمباری. شمالی غزہ اور جبالیہ میں کارروائی کے دوران 58 فلسطینی شہید ہو گئے. اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,000 سے تجاوز کر گئی. صرف خدا ہی مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر الیکشن دوڑ سے باہر نہ ہونے کا اعلان. کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتا ہوں. ٹرمپ سے مباحثے سے قبل بیمار تھا. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا جلد الیکٹرک وہیکل ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی. کہا پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائیں گی. بورڈ آف گورنرز نے پی سی بی کے بجٹ کی منظوری دے دی. اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے لیے 12 ارب 80 کروڑ روپے مختص. ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے. ویمن کرکٹ کا بجٹ پہلی بار 70 لاکھ سے بڑھا کر 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کر دیا گیا. ویمن کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافے کی بھی منظوری. محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے انٹرنیشنل معیار کے مطابق انتظامات کیے جائیں گے. مانسون بارشوں کا دھواں دھار سپیل. اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں وقفے سے بارش. نشیبی علاقوں سمیت اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں. مری، جہلم، مرید کے گجرانوالہ اور اٹک میں بادل کھل کر برسے. بارشوں سے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے.